आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सरकारी फैसले की जो अगर सही तरीके से लागू हुआ तो झारखंड के आदिवासी इलाकों की सत्ता संरचना ही बदल सकती है। 2 जनवरी 2026 यानी कि बीते कल झारखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, पेसा नियमावली 2025। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सरकारी कागज है या फिर वाकई में ये ग्राम सभा को असली ताकत देता है। इस वीडियो में हम समझेंगे पेसा नियमावली है क्या, इससे ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, जमीन जंगल खनन पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे अहम सवाल, क्या इससे आदिवासी स्वशासन सच में मजबूत होगा। जोहार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा। सबसे पहले मूल बात, पेसा एक्ट 1996 यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, यह संसद का वह कानून है जो कि कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में शासन का आधार ग्राम सभा होगी। विकास, संसाधन और परंपराओं पर अंतिम फैसला स्थानीय समुदाय का होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। कानून तो 1996 में ही बन गया, लेकिन राज्यों को अपने नियम बनाने थे ताकि यह जमीन पर लागू हो सके। झारखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन अब जाकर पहली बार विस्तृत पेसा नियमावली अधिसूचित हुई है। यानी अब सरकार यह कह रही है कि ठीक है, अब हम बताएंगे कि पेसा वास्तव में काम कैसे करेगा। इस पूरी नियमावली की आत्मा एक लाइन में समझिए, अनुसूचित क्षेत्रों में सबसे बड़ी सत्ता ग्राम सभा है। न जिला प्रशासन, ना कोई विभाग, ना कोई कंपनी। अगर ग्राम सभा नहीं मानेगी तो फैसला नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं कि यह बात नियमों में कैसे उतारी गई है। इस नियमावली में ग्राम सभा को सिर्फ मीटिंग करने वाली संस्था नहीं माना गया है। यहाँ ग्राम सभा योजना बनाएगी, योजनाओं को मंजूरी देगी, काम की निगरानी करेगी और जरूरत पड़े तो रोक भी सकती है। ग्राम सभा की बैठकें तय समय पर होंगी, कोरम अनिवार्य होगा, फैसलों का लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। मतलब अब ग्राम सभा की अनदेखी आसान नहीं होगी। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जमीन। पेसा नियमावली साफ कहती है किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे पर ग्राम सभा की भूमिका अनिवार्य है। यह कोई सलाह नहीं, यह पूर्व अनुमति है। यानी पहले ग्राम सभा, फिर सरकार, फिर कोई प्रोजेक्ट। अगर ग्राम सभा ने नहीं कहा तो मामला वहीं रुक सकता है। झारखंड में सबसे ज्यादा संघर्ष किस बात पर हुआ है? खनन। इस नियमावली में बालू, पत्थर, मिट्टी जैसे लघु खनिजों पर ग्राम सभा का अधिकार माना गया है। खनन में पर्यावरण संतुलन और स्थानीय सहमति को जोड़ा गया है। यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब खनन सिर्फ लाइसेंस का मामला नहीं रहेगा, यह सामाजिक सहमति का मामला भी बनेगा। अगर लागू हुआ तो अवैध खनन पर अब सीधा असर पड़ेगा। पेसा नियमावली जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज पर ग्राम सभा का अधिकार मानती है। महुआ, तेंदू, साल बीज जैसे संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की प्राथमिकता होगी। इसका मतलब ठेकेदार आधारित मॉडल जो है वो कमजोर होगा, समुदाय आधारित प्रबंधन को ताकत मिलेगी। यह आदिवासी आजीविका के लिए बेहद अहम है। नियमावली कहती है स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं, पीडीएस और कल्याणकारी योजनाएं, इन सब पर ग्राम सभा निगरानी करेगी। अब सवाल पूछने का अधिकार होगा कि शिक्षक आता है या नहीं, दवा मिल रही है या नहीं, राशन सही मिल रहा है या नहीं। यह प्रशासन को जवाबदेह बनाने का औजार है। पेसा नियमावली आदिवासी रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, पारंपरिक संस्थाओं को कानूनी मान्यता देती है, जब तक वे संविधान के मूल्यों के खिलाफ ना हो। साथ ही स्थानीय विवाद के समाधान में ग्राम सभा की भूमिका मानी जाएगी। यह सांस्कृतिक सम्मान का कानूनी रूप है। अब सबसे जरूरी सवाल, कागज पर यह नियमावली बहुत मजबूत है, ग्राम सभा को ऐतिहासिक ताकत देती है, लेकिन भारत में एक सच्चाई है, कानून बनना और लागू होना दो अलग बातें हैं। अगर प्रशासन ईमानदार रहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति रही और ग्राम सभाएं खुद जागरूक रहीं, तो यह नियमावली झारखंड के आदिवासी स्वशासन का एक नया अध्याय बन सकती है।
वरना यह भी एक और अधिसूचना बनकर फाइलों में दब सकती है। आपका क्या मानना है? क्या पेशा नियमावली 2025 गेम चेंजर है या सिर्फ प्रतीकात्मक कदम? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार।